अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये सीएसएस सीरीज का पार्ट 12 है। इसमें हम सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को देखेंगे, ये क्या होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, हमारे पास जो सीएसएस में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है, इसको हम यूज़ करते हैं ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए। चलिए, इसको आपको एक एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक डिव है। मान लीजिए इस डिव की हमारे पास जो विड्थ है ना, या हाइट है जो 200 पिक्सल है। यहाँ पे विड्थ कह लें 200-400 पिक्सल है, जितनी मर्जी आप एक्सपेक्ट कर लें। और हमारे पास जो हाइट है ना, वो फर्ज करें 200 पिक्सल है। अब इसमें मैं कुछ कंटेंट डालता हूँ, जैसे कि मैंने ये कंटेंट डाला। अब ये कंटेंट इस विड्थ हाइट से जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमारी इस डिव में बिल्कुल फिट आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें और कंटेंट डालता हूँ, जैसा कि मैंने डाला, तो वो क्या हो गया, जितनी हमारी विड्थ थी ना, उससे वो ओवरफ्लो कर गया। अब ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये इतना कंटेंट हमारे पास जो है ना ओवरफ्लो कर चुका है, जो कि इस डिव की विड्थ से हाइट से ज़्यादा है। तो ये ओवरफ्लो हमारे पास कंटेंट कब करता है? ये हमारे पास तब करता है जब हमारे पास जो भी डिव है ना, इसको हमने फिक्स्ड विड्थ दी हो या फिक्स्ड हाइट दी हो, तब हमारे पास जो है ना ये ओवरफ्लो कर जाता है ऐसे कंटेंट। तो अगर हमारे पास ऐसे ओवरफ्लो कर जाए, तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो इसको ही इस इशू को ठीक करने के लिए हमारे पास ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आती है। और इस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में हमारे पास 4 वैल्यू होती है। चलिए वो देखते हैं कौन कौन सी है, बाद में हम देखेंगे हमारे पास ओवरफ्लो की कितनी प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप देखें, हमारे पास ये जो ओवरफ्लो आया है ना, ये 2 तरह से आ सकता है। या तो आएगा इधर हॉरिजॉन्टल वे में आएगा ओवरफ्लो, या आएगा वर्टिकल में, या आएगा दोनों साइडों से। तो ये चलिए, ये दोनों भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है ओवरफ्लो की, वो होती है हिडन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो भी हमारी डिव में ओवरफ्लो आया है, वो टेक्स्ट नजर ना आए, जो भी ओवरफ्लो में आया है वो हिडन हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास होती है विजिबल, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। इसको दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट होती है। मतलब कि विजिबल जैसा जितनी हमारी विड्थ है ना, जो हाइट है जो हमारी डिव की, उसका जो भी उसमें ओवरफ्लो आया वो हमें नजर आए, तो ये तो बाय डिफॉल्ट ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है स्क्रॉल। अब ये क्या होती है? अगर इसको ओवरफ्लो में इस वैल्यू को हम सेट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी डिव में स्क्रॉल बार आ जाएगा दोनों साइडों से, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। जैसे भी हमारी डिव में कंटेंट ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, स्क्रॉल बार जो है ना उधर होगा, जिसको हम मूव अप डाउन करके जो है वो हमारा कंटेंट या जो भी हमारा टेक्स्ट है उसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू होती है ऑटो। अब ऑटो और स्क्रॉल बार में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि स्क्रॉल को अगर हम यूज करते हैं, तो उसमें हमारे पास स्क्रॉल बार पहले से ही हमें विजिबल होती है। दोनों साइडों से पहले से ही स्क्रॉल बार हमें जो है पेज में नजर आती है। जैसे ही हमारा कंटेंट बढ़ता है, तो जिस वे में हमारा कंटेंट बढ़ा है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में हमारा स्क्रॉल जो ओवरफ्लो हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एनेबल हो जाती है। और अगर वर्टिकल में हुआ है, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार एनेबल हो जाती है, और विजिबल दोनों ही होते हैं। जबकि ऑटो के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है कि हमारी ओवरफ्लो हमें नजर नहीं आता। जब हमारी डिव में ओवरफ्लो होता है, तभी स्क्रॉल बार एनेबल होती है, जबकि स्क्रॉल बार पहले से ही एनेबल होती है। ऑटो में जब अगर हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो होगा, तब हमारे हॉरिजॉन्टल जो है वो स्क्रॉल बार एनेबल हो जाएगी, और ऐसे ही वर्टिकल एनेबल होगी जब वर्टिकल ओवरफ्लो होगा। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अभी हम थोड़ी देर में इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो अब देखते हैं ओवरफ्लो की हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास ओवरफ्लो या तो हॉरिजॉन्टल वे में होगा, या वर्टिकल वे में होगा, या दोनों साइड से होगा। तो अगर तो हमारे पास दोनों हॉरिजॉन्टल भी ओवरफ्लो आ रहा है और वर्टिकल भी है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास होती है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। इसको अगर हम यूज करेंगे, तो ये दोनों साइडों से ओवरफ्लो को कंट्रोल करता है। इसके पास हमारे पास नेक्स्ट होती है ओवरफ्लो एक्स। ये क्या करती है? ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास अगर कोई ओवरफ्लो है ना, उसको हम ठीक करने के लिए जो है वो इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है ओवरफ्लो वाई। अब ये क्या करती है? अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो ओवरफ्लो आ रहा है उसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों अलग अलग भी हैं, और एक इन दोनों का कम्बिनेशन भी है। चलिए, मैं आपको VS कोड में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई है, 9 हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और overflow.html। और इसमें हमारे पास टाइटल टैग सेट किया मैंने, और एक h1 की हेडिंग दी है, और एक डीप टैग में पैराग्राफ लिखा है। और इसी फाइल को मैंने सेव किया है हमारे डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर में, जहाँ पे एंड पे आपको नजर आ रही होगी। अब इसी फाइल को मैंने ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ। इस फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं? आप इस पर राइट क्लिक करें। अगर तो आपके पास ऐसे क्रोम का आइकन आ रहा तो ठीक है, इसको डायरेक्ट ओपन कर लें। अगर नहीं आ रहा, तो आप ओपन विद करके आपके पास जितने भी ब्राउजर होंगे वो सारे इधर शो हो जाएंगे। आप जिसमें ओपन करना चाहते हो उसे कर सकते हैं। तो इसको मैंने जनाब इधर
हमारे पास गूगल क्रोम में ओपन कर रखा है आपके सामने। यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है और एक पैराग्राफ आ रहा है। चले अब मैं इस जो हमारे पास डिव आ रही है ना, इसको मैं एक विड्थ सेट करता हूँ। जैसे कि मैंने इस डिव को पहले एक असाइन करता हूँ। इसका सिलेक्टर बनाने के लिए मैंने आईडी ली। आईडी इज इक्वल टू मैंने कह दिया डबल कोट्स के अंदर माई ओवरफ्लो कह देता हूँ। चलिए माई ओवरफ्लो के ऐसे मैंने कोई नेम दे दिया। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, पर जो नेम रखेंगे उसको ही फिर उसका सिलेक्टर बनाएंगे। चलिए अब इस मैं हम जो है वो इन पे CSS कर रहे हैं, तो मैंने स्टाइल टैग बॉडी टैग में हेड टैग में ऐड किया हुआ है। तो चलिए इसका सिलेक्टर बनाते हैं। मैं हैश लगाऊंगा क्योंकि मैंने आईडी लिया। उसका नेम क्या रखा है मैंने, माई ओवरफ्लो। चलिए अब करली ब्रैकेट को ओपन करूंगा और इसको क्लोज। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है ना इसका एक बॉर्डर सेट करता हूँ। मैंने बॉर्डर सेट किया, जैसा कि इसका मैं शॉर्ट हैंड से कर रहा हूँ। मैंने कहा 2px सॉलिड रेड कर दिया मैंने। अब इससे हमारा बॉर्डर आ जाएगा। अब मैं इसको एक विड्थ भी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने विड्थ दी, इसको मैंने विड्थ दे दी जैसे कि 500 पिक्सल। 500 पिक्सल की मैंने विड्थ दे दी। कंट्रोल ऐसे अभी आपको मैं सेव करके दिखाता हूँ ब्राउजर में। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जैसे ही हमारे पास, तो ये देखें इसकी 500 पिक्सल की विड्थ आ चुकी है। लेकिन अभी देखें हमारे पास कंटेंट बिल्कुल ठीक है, ओवरफ्लो नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं। अब मैं इसको एक हाइट भी फिक्स कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको हाइट दे दी, एक हाइट कॉलन लगाया, इसको मैंने हाइट दे दी जैसे कि 300 pixel में। देखते हैं कितनी बनती है हमारे पास। px दिया मैंने, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अभी देखते हैं हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। चलिए 200 कर देते हैं। 200 कर दी मैंने। अब देखते हैं जनाब कि हमारे पास कितनी हाइट हो चुकी है इस डिव की। अब देखें हमारे पास इतनी हाइट है। अब देखें हमारा कंटेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा कंटेंट और डालता हूँ। जैसे कि इसी को मैंने कॉपी किया, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और इसी को इधर पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। तो अब देखें हमारे पास डिव की जो है वो हाइट जो है 200 पिक्सल है और ये कंटेंट मैंने ज़्यादा डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, ये देखें हमारे पास नीचे आपको ओवरफ्लो नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और कंटेंट डालता हूँ। चलिए हमें वाज़ा जो है वो ओवरफ्लो नज़र आए। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास, अब देखें ये डिव की जितनी हमारे पास विड्थ हाइट थी ना, उससे ज़्यादा हमने कंटेंट डाल दिया। अब इस चीज़ को कंट्रोल करना है हमने ओवरफ्लो से। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब सबसे पहले मैं ओवरफ्लो देखते हैं हम, जो कि हॉरिजॉन्टल भी काम करता है और वर्टिकल भी काम करता है। मैं लिखूंगा इधर ओवरफ्लो। अब सबसे पहले हमारे पास इसकी जो होती है ना वैल्यू, वो होती है हिडन। मैं हिडन कर देता हूँ इसको। हिडन क्या होगा, ओवरफ्लो जितना भी होगा वो हाइड हो जाएगा, नजर नहीं आएगा हमें। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें हमारे पास जितना भी ओवरफ्लो था ना वो हिडन हो चुका है। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विजिबल, वो तो बाय डिफॉल्ट जैसा कि पहले भी थी वैसा ही हो जाएगा। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें ये तो विजिबल ही रहेगा जैसे कि बाय डिफॉल्ट काम कर रही थी। अब नेक्स्ट हमारे पास होती है इसका स्क्रॉल। अब जैसे कि मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। तो अब देखें मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो जितना भी, अब ये दोनों साइडों से स्क्रॉल बार आ चुका है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल भी। और जितना हमारा टेक्स्ट जो है ना ओवरफ्लो किया था उसने स्क्रॉल बार को, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रॉल बार ला दिया। चलें एक दिखाता हूँ मैं। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ से जो है ना थोड़ा सा कंटेंट रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये कंटेंट रिमूव कर दिया, कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। अभी हमारा कंटेंट जितनी हमारी विड्थ है उससे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रॉल में क्या होता है। अब देखें हमारा कंटेंट बिल्कुल ठीक है, ओवरफ्लो नहीं किया। देखें ये हमें स्क्रॉल बार अभी भी विजिबल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन जैसा ही जिस में भी हमारे पास जो है वो इसका ओवरफ्लो होगा, उसका जो स्क्रॉल बार है ना वो एनेबल हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास अभी वर्टिकल में हुआ था, तो ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार एनेबल हो गया था। ऐसे ही हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल वे में भी स्क्रॉल बार जो ओवरफ्लो होगा, तो हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है ना ये वाला स्क्रॉल बार एनेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें नजर आ रहा है। अब जैसे कि मैं इसमें कंटेंट फिर से वही डाल देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब ये हमारे पास जो ओवरफ्लो है ना ऐसे आ रहा है वर्टिकल में, तो ये वर्टिकल वाला ही एनेबल होगा, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं होगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखें ये एनेबल हो चुका है। अब हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास कब आता है स्क्रॉल बार या ओवरफ्लो, जब हम इस डिव में कोई इमेज ऐड करते हैं, तब हमें अब नजर आएगा। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटो। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ऑटो। अब ये क्या करती है, अब इसमें उसमें यही फर्क है कि इसमें स्क्रॉल बार ही तब आता है जब हमारे पास ओवरफ्लो होता है, उसमें पहले से ही स्क्रॉल बार रहता है। चलो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें हमारे पास वर्टिकल में हमारे पास ओवरफ्लो हुआ है, तो वर्टिकल का ही स्क्रॉल बार एनेबल है। ऐसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल में आएगा जब, तो हॉरिजॉन्टल का हमारे पास स्क्रॉल बार इधर आ जाएगा, जो कि अभी नहीं है। ठीक है। ऐसे इसका भी मैं थोड़ा सा कंटेंट आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए इसमें अभी स्क्रॉल बार होगा ही नहीं पहले से, जब ओवरफ्लो होगा तभी आएगा। ये देखिए अभी
वैसा ही दिख रहा है हमें। अभी मैं कंट्रोल Z से दोबारा कर देता हूँ, अभी इसमें आ चुका है ओवरफ्लो, तो ये एनेबल भी हो जाएगा। ये देखें, तो ये था बेसिकली स्क्रॉल और ऑटो में फ़र्क। अब हम जो है वो इसके नेक्स्ट देखते हैं, जो क्या है ओवरफ्लो। मैं कहता हूँ इधर से एक्स हमारे पास एक्स का मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ पे मैं एक को ही टारगेट कर रहा हूँ, या तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब ओवरफ्लो में दोनों को टारगेट कर रहा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब यहाँ पे क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल। अब चूंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल है नहीं, हॉरिजॉन्टल आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट है। अगर मैं इसमें कोई इमेज ऐड करूंगा तो आएगा। चले पहले हम जो है ना ये वर्टिकल ही देख लेते हैं, बाद में मैं आपको इमेज डाल के हॉरिजॉन्टल भी दिखाऊंगा। चले मैं इसको वाई कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ऑटो हो जाएगा। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जनाब, इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है तो वो तो रहेगा ही। इसको आप इधर से सेट कर सकते हैं, जैसे कि हिडन हो जाए, वो सारी जो भी वैल्यू आप सभी अप्लाई कर सकते हैं इस पे। देखें, ये देखें कि हिडन नज़र ही नहीं आ रहा। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल को टारगेट नहीं कर रहे, वर्टिकल को कर रहे हैं। तो ये हमें यही है, इसका मतलब ही यही है कि ओवरफ्लो जो हमारे पास वर्टिकल है। ऐसे सभी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑटो, जब आए तभी जो हमारे पास जो है वो चलेंगे। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल आता है तो उसके लिए मुझे एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं इमेज इस डिव में ऐड कर देता हूँ, जैसा कि मैंने इमेज का टैग लगाया img, और src मैं इसमें दे देता हूँ। मैंने एक इसी फोल्डर में हमारे पास जिसमें जो हमारी फाइल पड़ी हुई है, ये देखें इसी फोल्डर में मैंने एक इमेजेस का फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैंने एक इमेजेस रखी हुई है car.jpg, इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है जी, तो हमने एक्सटेंशन के साथ ही इमेज जो है वो देनी होती है, आपको पता होगा। तो मैं क्या फोल्डर बताता हूँ, किसी फोल्डर के अंदर हमारा इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास car.jpg की पिक्चर है, उसको आप हमें जो है उधर ला दो। अब मैंने ये डिव के अंदर ऐड की है, तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आएगा, ओवरफ्लो आएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास क्या हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे पास इमेज की जो है वो काफ़ी हार्ट बीट ज़्यादा है। तो ये देखिए हमारे पास स्क्रॉल बार आ चुका है। यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास यहाँ से भी आ रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है ना ओवरफ्लो भी आ चुका है। तो अब देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं ओवरफ्लो एक्स करता हूँ कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो ओवरफ्लो आया है ना, इसको मैं कहता हूँ कि हिडन ही कर दो। हिडन कर देता हूँ मैं, कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पे नजर आ रहा था ना स्क्रॉल बार, अब वो जितनी पिक्चर आपको कटी हुई नजर आएगी, क्योंकि ये स्क्रॉल बार हमने यहाँ से बंद कर दिया उसको। ये देखें अब हमारे पास हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। ये देखें, ऐसे ही आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं कि ऑटो हो जाए, जैसे कि अगर आए भी स्क्रॉल ओवरफ्लो तो ये हमें ऑटो आ जाए, स्क्रॉल बार नीचे आ जाएगा। ये देखें, आप इसको ऐसे देख सकते हैं इमेज को। ये देखें, तो ऐसे आप ओवरफ्लो से दोनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो आ रहा है और वर्टिकल आ रहा है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि आपके पास जो वर्टिकल आ रहा है उसको, या आपके पास जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है उसको। ये चारों प्रॉपर्टी जो हमने देखी, स्क्रॉल, ऑटो, हिडन, विजिबल, वो आप हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं, वर्टिकल में भी कर सकते हैं, और ओवरफ्लो में तो दोनों को ही आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास फ्रेंड ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं। अगर हमें कोई हो कि हमारे इस डिव टैग में ओवरफ्लो ना आ जाए तो उसको हम हिडन वगैरह या जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टी भी दिखाई, अपने हिसाब से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।